यहाँ पे अब अंकुर मोदी पूछ रहे हैं इमेजिका वर्ल्ड के बारे में। लंबी अवधि का निवेश इसमें करना चाहते हैं, तो इमेजिका वर्ल्ड क्या ये आपके ट्रैकर पर है और कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? है, इनमें पैसा बनना शुरू हो गया है धीरे-धीरे। लेकिन इमेजिका वर्ल्ड ऑलरेडी मेरे ख़्याल से ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। हाँ, तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है, थोड़ा केयरफुली आपको रहना पड़ता है। आपने पूछा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी राइज़ होने के बाद नहीं करते हैं अंकुर मोदी जी। ये ₹40 के शेयर ₹90 जाने के बाद हम लॉन्ग टर्म देखना चाहेंगे, तो थोड़ी दिक्कत है। ₹40 का भी नहीं, ये करीब-करीब ₹10-11 का, ओके? वैल्यूएशन खराब नहीं है, किसी भी तरह से खराब नहीं है। प्रॉफ़िटेबल टर्न हो गई है, तो इसमें अपसाइड बनने के चांसेस हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, चूँकि राइज़ बहुत है, इसलिए ₹68 वाले लो का ध्यान रखिए और बाकी तो यही कह सकते हैं कि थियरी कहती है कि बने रहिए, ₹68 वाला लो ले लीजिए और बने रहिए। 83 से 68 करीब-करीब 15-20% का रेंज रहेगा रिस्क का। बाकी अगर क्लिक हो गया तो इसमें अगर प्रॉफ़िट बनता रह गया तो अपसाइड और आनी चाहिए। 68 के नीचे रिस्क ट्रिगर हो जाएगा। जी, लेकिन इसके साथ जो समस्या दिख रही है मुझे कि ये मतलब घाटे से उभरते-उभरते फिर से घाटे में फिसल जाती है। इस तरह का इसने कई बार रुझान दिखाया है, ख़ास करके इसका नेट प्रॉफ़िट जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा है। चाहे आप दिसंबर 2020 से लेकर के अभी तक जितने नतीजे आप देख लें, ये अ, बाहर निकलने की घाटे से कोशिश करती है, 1-2 बार होता है, उसके बाद फिर घाटे में चली जाती है। तो अभी दिसंबर तिमाही में बहुत छोटू-सा इसका घाटा मतलब मुनाफ़ा आया है 4 सवा 4 करोड़ रुपए का। सिर्फ़ इस एक आंकड़े पे कितना भरोसा करें? नहीं रही, मैं समझाने के लिए सीधा एग्ज़ाम्पल लूँगा वंडरला का। आप इनमें होता क्या है ना कि जब ये थीम पार्क और ये सब वाली चीज़ें होती हैं, तो पहले आपका केपेक्स बहुत चलता रहता है और जब तक केपेक्स चलता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता नहीं है। एक बार ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया ना, तो उसके बाद कुछ रुकता नहीं है और यही एग्ज़ाम्पल मैंने सीखा है वंडरला से। वंडरला ने मुझे इतना सताया कि मैं फाइनली उसमें सब उम्मीद छोड़ के चला गया और जहाँ से मैं देख रहा था 3 टाइम हो गया। तो वो मेरी लर्निंग इसीलिए उसी लर्निंग को मैं इमेजिका में लगा रहा हूँ कि इनका अगर केपेक्स अगर कर रहे होंगे, मैं उतना जितना वंडरला ट्रैक करता था ये नहीं करता। लेकिन अगर ये केपेक्स कर रहे होंगे खत्म हो गया ना, केपेक्स कर रहे होंगे, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में जाके और कोई कारण नहीं होना चाहिए। वो निकल गया एक बार और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया, तो इसमें खर्चा एक बारी आपने सब कुछ लगा दिया तो उसमें खर्चा क्या है, मेंटेनेंस का ही है जो आपका चलना है। ओके। तो ये बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आप इसका मार्जिन देखिएगा, 30-30, 40, 45% का मार्जिन होता है। तो एक बार ये ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया तो बहुत हाई मार्जिन बिज़नेस है। इसलिए ना तो नहीं करना चाहिए। मेरी लर्निंग वही कहती है कि मेरी पिटाई हो चुकी है इसमें। तो उसी का लर्निंग है मेरे पास। तो कहीं सपोर्ट लीजिए और बने रहिए, लेकिन रिस्क पॉइंट ट्रिगर हो गया तो थियरी यही कहती है कि उसके बाद कुछ सोचना भी नहीं। जी।